हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल ये सेट प्रैक्टिस बिहार दरोगा का 9/6/2019 का पूछा गया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, अगर आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो बच्चों तक पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, कहीं कहीं गर्भनाल भी देता है, गर्भनाल भी दे देता है। ठीक है, गर्भनाल ये प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, आगे कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार ने किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, यानी कि समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है, डरगरिया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुंबई से गोवा के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि आईबी समार युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है। ठीक है, किस देश से इसका संबंध नहीं है, तो ये म्यांमार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये स्वराज द्वीप इसका नाम रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का अंग का हो जाएगा चंपा। ठीक है, काशी का वाराणसी, और वत्स का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे वत्स का, डी का 2 कौशाम्बी, और 3 का ये कौशल का श्रीवस्ती श्रावस्ती। ठीक है, इस हिसाब से ये मिलान होगा। देखते हैं कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है, सही है, जैसे कि कल्प का यज्ञ होता है। ठीक है, छंद का शब्दों की उत्पत्ति से, और निरुक्त का मंत्र, ये तो 1 2 3 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका मिलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। ठीक है, तो ये एब्सिसिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है तो इसका हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर, ये 73वां संविधान संशोधन यहाँ पे लागू नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है, SIDBI का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कश्मीरी हिरण का। ठीक है, और डाची गाम ये राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 2018 का IPL जीतने वाली टीम कौन सी है 2018 का, तो ये चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं।
कह रहा है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। राज्यसभा में वर्तमान में तो 245, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। ठीक है, तो ये 17 का सही आंसर हो जाएगा वनीसा पोन्स डी लियोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है। ठीक है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये 352वां जन्म दिवस मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई, तो ये पंजाब में किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन सा खिलाड़ी है। ठीक है, तो कुश्ती से दोस्तों हो जाएगा बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर सी। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तजाकिस्तान की राजधानी तो ये दुशान्बे है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 117 का तो ये वित्त विधेयक से, ऑप्शन नंबर बी। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है। एक नौकरी एक परिवार ये सिक्किम की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और USA के बीच, ऑप्शन नंबर ए। वर्धमान यानी कि महावीर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सेल्वास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। सेल्वास घास का मैदान तो ये दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है, तो ये जस्ता का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो ये जिप्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो ये 1498 में आए थे कालीकट पे। ठीक है, कालीकट के तट पे, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से। ठीक है, हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कैमूर वन्य अभ्यारण्य कहाँ है। ये कैमूर वन्य अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि कर्क रेखा किन निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किसमें है, किससे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कमांडो ट्रेनर से। ठीक है, कमांडो ट्रेनर यानी कि कमांडो को ये ट्रेंड करती हैं, ट्रेनिंग देती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था। एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास हिरण शेर। घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो ये विश्वामित्र ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है
क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन तो ये मैक्स प्लांक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नन्हवा सेवा यानी कि अब उसका नाम बदल कर रखा गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? ठीक है, किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए। एर्ना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? उस हिसाब के दोस्तों हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के समय के हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों ये नॉर्वे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है अंडा यूनाइटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो दोस्तों ये पी चिदम्बरम ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि विशेष ओलंपिक 2019 से विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ है? ठीक है, कहाँ हुआ है? तो ये अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता यानी कि AI समाचार वादक किस देश में बनी है? ठीक है, तो ये चीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चीन में। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है? कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है, तो ये मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो टेगुसिगल्पा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था? 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है लिविंग नो ऑन बिहिंड किस दिवस की थीम है? ठीक है, किस दिवस की थीम है? तो विश्व जल दिवस की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये नवीन चावला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 1, 2, 3 यानी कि 352 के तहत भी, 356 और 360 के तहत भी लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहले 2 राज्य कौन से हैं? पहले 2 राज्य, तो ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो ये दोनों सदनों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये मॉरिशस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसपेस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? ठीक है, तो ये लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, कौन थे भारत में श्वेत क्रांति के जनक? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? ठीक है, तो ये दुबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दुबई। आगे कह रहा है कि स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, किस धातु का? तो ये चांदी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 2019 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस
देश ने जीता? ठीक है, तो दोस्तों ये जापान ने जीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी दोस्तों श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? इसकी संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिनेमा से, ऑप्शन नंबर ए सिनेमा। आगे कह रहा है नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? ठीक है, कब प्रभावी हुआ था? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? कौन बनी है? तो हीना जायसवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हीना जायसवाल। अगला देखते हैं, कह रहा है कि दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो ये 4:1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है? ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका जो सीमा है जल से लगा हुआ है, तो ये गबान हो जाएगा, गबान, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन, तो ये सूरत 1907 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ठीक है, तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? ठीक है, तो ये यूनेप। ठीक है, यूनेप, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वर्तमान के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? ठीक है, तो ये बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ठीक है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? दोस्तों नहीं लिखी गई है, तो ये हर्षचरित। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये शिलोंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो पहले आएगा सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही है। ठीक है, बाकी सब इधर उधर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? नहीं है, तो जीन बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? ठीक है, तो ये दोस्तों पश्चिमी तट पर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? नतांगकी, तो ये नागालैंड में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम
पत्रिका किसने शुरू किया था? ठीक है, तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लेंस की शक्ति का संबंध है किससे? तो ये फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है क्या? तो ये हाइड्रोजनीकरण इसका होता है, इसी के वजह से वो वनस्पति से घी बनाया जाता है, इसी अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 92, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? नहीं है तो ये बाघ का, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है? ठीक है, तो राज्यपाल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि साबुन में उपस्थित मिशेल का अणु किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ये संचालन समिति के.एम. मुंशी, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि संग्रहित का अर्थ होता है, संग्रहित का यानी कि कोषाध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए संग्रह करने वाला। सबसे पुराना युग कौन सा है? सबसे पुराना युग कौन सा है? तो आर्कियन ये सबसे पुराना युग है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, CH4+O2 इसके आगे क्या होगा? तो CO2+H2O, ठीक है, प्लस HEAT, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? ठीक है, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति ये जवाबदेही इनकी बनती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? तो ये 29 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो ये मेजर रेनेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज का ये प्रीवियस ईयर था, बिहार दरोगा 9/6/2019 का ये प्रीवियस ईयर सेट पूछा गया था। ये सेट प्रैक्टिस आज समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को अगर हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।